खुद ठीक हो जाए ना तो वो बेहतर है। हम सब अगर पूरी आवाम पूरी दुनिया अपना गिरबान झांक के देखे ना, हम खुद ठीक हो जाए ना, तो यकीन करें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म, अल्लाह जल्ला शानू के हुक्मों को आप सिस्टम के तरीक़ों पे करेंगे ना, तो यकीन करें सारी ज़िंदगी की कामयाबी उसी में। लेकिन ज़ाहिर है अब जो जिस जिस सिमत हम जा चुके हैं, जो सूरत हाल बन चुकी है हमारी, उस पे तो टाइम लगेगा। कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो ही हम सब लोगों को सही करेगा ना। यार इंशाल्लाह उम्मीद तो लगाए हुए हैं। किस पे उम्मीद है? उम्मीद तो सबसे पहले कि अल्लाह की ज़ात पे है कि अल्लाह पाक कोई ऐसा भेजे हमारे लिए, जैसे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन वाले, उनमें से कोई आए, उन जैसा कोई जज्बा कोई ईमान। अब देखिए उन्होंने तो आना नहीं है। अब ये जो मौजूदा हुक्मरान है, इनमें से कोई आपको समझ नहीं आता है? नहीं, इनमें मौजूदा हुक्मरान में पहले नून लीग थी, अब PTI आई है। बेहतर तो PTI नज़र आ रही है, इमरान खान आ रहा है नज़र। अब देखना जैसे इमरान खान गया है, सब ये कह रहे थे कि जी महंगाई है। अब उनके आने से ज़्यादा महंगाई किस तरफ आ गई है, आप भी देख रहे हैं। जो हुक्मरान जा रहा है उसको बेहतर कह रहे हैं, मैं और आप यही कह रहे हैं ना। अब जो नया आया, पिछले को हम याद कर रहे हैं, यार वो देखो उसके वक़्त में क्या था, बेहतरी थी। अब जो नया आया है उसके दौर में देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, बाकी हर चीज़। ये नहीं कि ये पाकिस्तान में है, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगाई है। इसका हल क्या है? हमें तो हल की तरफ जाना है ना। अब इसका हल क्या, हम किस तरह इन सारी मुश्किलात से निकल सकते हैं? यार इनसे मुश्किलात से कैसे हम निकल एक सकते आम आदमी क्या चाहता है, किस तरह से निकल सकते हैं? आम आदमी तो ये चाहता है मेरा रिज़्क चले, मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, वो मेहनत करता है उसका रिज़्क चले। लेकिन हम इससे कैसे निकलेंगे, ये तो अभी फ़िलहाल में कोई समझ नहीं आ रही कि ये कैसे। सुनने में आता था, कहते थे कि ये तजर्बाकार टीम के साथ वापस आए हैं। तजर्बाकार टीम ने आके बिजली को पूरा करने के लिए मार्केटें बंद कर दी। क्या ये ठीक है? देखिए मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मेरे भाई, जिस हुक्मरान पे, जिस वज़ीर आज़म पे पर्चा है, जिस पे केस है, वो हमारा वज़ीर आज़म है यार। सबसे पहली बात, अगर अपने दिल से सोचें कि हम किस तरफ जा रही है हुकूमत, फिर ऐसे तो कभी भी नहीं ठीक होगी। कि जिस पे पर्चा है, जिस पे वो खुद जा रहा है अदालत में, जो वज़ीर आज़म है, तो फिर बाकी अवाम क्या करेगी? बाकी अवाम भी कहेगी यार कर लेते हैं, ठीक है, जो वो गया हम भी ऐसे चले जाएंगे, बिल्कुल चोरी करें और हुक्मरान बन जाए। हुक्मरान बन जाए। फिर ऐसे तो जो आम अवाम है, जो गरीब है, वो भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, लेकिन नहीं ना कर। आम आदमी का क्या मैसेज है शहबाज शरीफ साहब के लिए? मेरा उनसे ये कहना होगा कि वो अल्लाह पाक से मांगे सच्चे दिल से, पिछली पे तौबा करें कि अल्लाह पाक ने उनको वक़्त दिया है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का उनको वज़ीर आज़म बनाया है। वो अल्लाह पाक से रुजू करें, अल्लाह से मांगेंगे या अल्लाह पाक मुझसे जो गलतियाँ पिछली हैं उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मुझ में वो ताकत, वो सकत, वो हिम्मत दे, वो मुझ पर जज्बा आए कि मैं इस पूरे पाकिस्तान को लेके चलूँ। अल्लाह से मांगेंगे, आप सल्लल्लाहु के मुबारक तरीक़ों पे चलेंगे, उसमें कामयाबी हो। एक जमात है मजहबी जमात के तौर पर, और अब सियासी जमात बन गई है, उसके बारे में क्या कहते हैं? तहरीक लब्बैक के बारे में ज़ाहिर है अवाम के पास आना उन्होंने भी, तो अवाम की राय ज़रूरी है उसकी। उनको भी मौका दिया जाए। जैसे हमने देखे ना 30-40 साल से शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, उससे पहले जरदारी साहब को दे रहे थे, फिर हमने इमरान खान को दिया। अब हमें चाहिए फिर भी उनको भी मौका दें। क्या लगता है कि वो इस दफ़ा कुछ करेगी? इंशाल्लाह उम्मीद है। अगर वो उनका जज्बात देखें, मैं कहता हूँ हम सब अपने वतन से मुहिब्बे वतन हो जाए ना, तो यकीन करें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अपने वतन से तो यार प्यार करें ना। आज कोई भी बंदा वतन से प्यार करे, मैं खुद कहता हूँ कि हम अगर अपने वतन से प्यार करने को कि ये मेरा वतन है, मेरा पाकिस्तान है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। हर मुसलमान, हर आदमी अगर ये सोच लेके चलेगा ना, तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी कामयाबी इसने अता करते जाएंगे। अल्लाह पाक ने देखे हमें कहाँ, क्योंकि दीन ने ज़िंदा होना है, दीन का गलबा होना है। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़िंदा होगा, इंशाल्लाह होगा। चाहे मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की ताकतें, पूरी दुनिया की कुव्वतें, ये ममालिक भी आ जाए ना, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। क्यों? ना हमारे पास कोई असला है, ना हमारे पास बंदूकें, हमारे पास वो सब कहते हैं यहूदियों की पुलिस है, वो देखते हैं क्या है मुसलमान में। यार मुसलमान में क्या है? सिर्फ ताकत किस चीज़ की है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं कोई सिवा अल्लाह के मबूद, हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं किसी से होता, किसी से नहीं होता। अब ये बोलते हैं लेकिन इसका यकीन दिल के अंदर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं किसी से होता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होता है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे चल के दोनों जहानों में कामयाबी है। इस दुनिया में जो आर्ज़ी है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, आखिरत की वो ज़िंदगी है जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है भाई, उसमें कामयाबी है। और यकीन करें हम अपने वतन से सब मुखलिस हो जाए ना, यार ये मेरा वतन है, ये मेरा पाकिस्तान है, यार ये मेरा है, हर एक की ये सोच हो जाए, तो ये हुक्मरानों की क्या मजाल है यार। फिर एक बात ये कहूँगा पूरी दुनिया को,
کہ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہر قسم کی پریشانی میں مبتلا، میرے سمیت ہر قسم کی۔ مسجد میں صرف 10 سے 15 آدمی ہیں، مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، یقین کریں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ وہ شامل ہوگی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ آئی تھی، وہ مددیں آئیں گی، وہ مدد ضرور آئے گی۔ یار ہم چلیں تو صحیح، ایک قدم چلیں تو صحیح بھائی۔ 5 وقت، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ شادی کا کارڈ آتا ہے، کیسے الرٹ ہو جاتے ہیں نا سارے، شادی ہے فلاں دن کو فلاں، اللہ جل شانو، اللہ جل جلالو، امان والو، حق تعالیٰ سبحانو، اللہ ذوالجلال رحیم کریم بصیر سمیع اللہ، دن میں 5 وقت بلاتے ہیں، ہمیں آواز آتی ہے، آؤ میرے بندے، آؤ میرے بندے۔ یار یہ میں کہتا ہوں کہ یہ مہنگائی کے نہیں، ہم اندر سے خود نہیں ٹھیک ہیں، ہمارے لیے اندر سے جب ٹھیک ہو جائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یقین کریں۔ سب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پاک آج گھروں میں بند پڑھیں ہیں۔ کرونا میں آپ نے دیکھا ہے یہ وبا آئی تھی، یہ پیغام آیا تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ۔ اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ 70 ماؤں لا تعداد، عربی کا لفظ لا تعداد، ان کی محبت تو ایک ماں کی محبت نہیں سما سکتے، تو ان کی محبت تو اس لیے بھائی ہم خود ٹھیک ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میں کہتا ہوں پوری امت اللہ جل شانو کی طرف رجوع کریں، یقین کریں ہم سے مہنگائی ہر چیز ہم سے ختم ہو جائے گی۔ صرف اللہ کی طرف لگیں تو صحیح، اللہ کو پکاریں تو صحیح۔ آج ہم کہتے ہیں اس سے کام ہوگا، اس سے کام ہوگا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ کریں گے وہی ہوگا، اور اللہ ہمارے اعمال دیکھیں گے، جیسے اعمال بھیجیں گے اوپر ویسے فیصلے آئیں گے۔ یہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما گئے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو حکمران، میں کہتا ہوں، میں اپنی دل کی بات بتاؤں، میں کہتا ہوں یہ نواز شریف، عمران خان، زرداری، یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک ہم پوری عوام، ہر آدمی اپنا گریبان جھانک کے دیکھے، وہ خود ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے سارا سکون آ جائے گا، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ کے حکم ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے تو اس کے لیے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے چلنا، کھانا، پینا، لیٹنا، سونا، ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔